अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। नाज़रीन, इस्लामाबाद और लाहौर की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही है, आपके सामने है। पंजाब में जो सूरत हाल पेश आ रही है उसमें अब कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे। दोनों तरफ तैयारियां जारी हैं। तो नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर रखा है। कप्तान के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली ने 28 दिसंबर को इस्तीफे देना है और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत मामले को लटकाना चाहती है। इतलात के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ 27 और 28 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से गड़ी खुदाबख्श में होंगे और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। इस ट्रांसमिशन में इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ। हमारे नुमाइंदे उसामा दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त जमान पाक के बाहर मौजूद हैं, रिहाइश गाह के बाहर इमरान खान की, और खावर अब्बास ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो पहले मैं चाहूँगी चलते हैं जो कि इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। उसामा, क्या खबरें आ रही हैं अंदर से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज पार्टी की मरकज़ी क़यादत का इजलास तलब कर लिया है और इजलास के अंदर तमाम तर जो सियासी सूरत हाल है उस पर मुशावरत की जाएगी। खुसूसी तौर पर जो वज़ीर आला का एतमाद का वोट हासिल करना है पंजाब असम्बली है, उस हवाले से मुशावरत की जाएगी और काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अभी तक जितनी भी मीटिंग्स की गई हैं उसके हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा। और जो बुध के रोज़ अरकान कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है इस्तीफ़ों के हवाले से, उस पर भी मुशावरत की जाएगी और शाम 4 बजे के करीब जो है वो ये इजलास तलब किया गया है और तमाम जो मरकज़ी कायदीन है वो यहाँ पर आज पहुँचेंगे और अगला जो लाए अमल है उस पर भी मुशावरत की जाएगी कि इन तमाम तर सूरत हाल के बाद क्या ऑप्शंस जो हैं वो इख्तियार की जा सकती हैं, उस पर भी मुशावरत की जाएगी। जी ठीक है, क्या ऑप्शंस इस्तेमाल की जा सकती हैं, इस पर भी मुशावरत होगी और यहाँ पर बैठक लग रही है। सुबह से ही आमद का सिलसिला जारी है। खावर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो पंजाब की सियासत है वो अब लग रहा है कि अब ऊंट किसी करवट बैठने वाला है। 11 जनवरी से पहले वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट ले लेंगे, नंबर्स पूरे हो जाएंगे उनके। आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं? देखिए सारी जिस तरह से परेशान दिखाई दे रही है पीडीएम की जमात और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे क्योंकि वज़ीर आला का इख्तियार उन्हें दे दिया गया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, इस तरह वो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो इससे तो यही दिखाई देता है कि अभी तक उनकी जितनी भी कोशिशें थी या जो भी मामला करने की कोशिश की गई पीडीएम की जानिब से वो उसमें कामयाब नहीं हो सके और कोई भी वाज़ेह उन्हें ऐसी कामयाबी हासिल नहीं हुई जिसके ज़रिए से वो ऐलान कर सकते या कह सकते। इससे कबल तो वो बार बार कह रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट लें। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है सरी साहबा के जब भी इमरान खान साहब को ऐलान करते हैं तो उस पर जो है वो रोना पीटना शुरू कर देती है पीडीएम और फिर बाद में उसी ऐलान पर जो है अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक हो जाती है। जैसे पहले वो कह रहे थे आप कौमी असम्बलियों से इस्तीफे दें, इमरान खान साहब ने कहा जी मैं कौमी असम्बलियों से इस्तीफे दूंगा, उन्होंने कहा जी दें जी, हम तो उन इस्तीफों के इंतजार में बैठे हैं। जब उन्होंने इस्तीफे दे दिए तो अब उनको जो है वो रुकवाने के लिए तैयार बैठे हैं। फिर खान साहब ने कहा मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, आए जी आप लॉन्ग मार्च करें, हम देखते हैं आपके साथ कितने लोग हैं। और जब उन्होंने लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर दिया तो फिर उसे रोकने के लिए मुतहरिक हो गए। उसके बाद खान साहब ने कहा जी मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा, आए जी आप असम्बलियाँ तहलील करें, ये सब सियासी बातें हैं, ये है वो है, आज आप असम्बलियाँ तहलील करें, हम जो है वो इंतखाबात करवा देंगे, हम आपकी असम्बलियों, हम बल्कि उनके एक लीडर ने तो ये कहा कि हम जो है वो जनरल इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, आप असम्बलियाँ तहलील तो करें, आप अपनी असम्बलियाँ छोड़ें तो सही। जब उनकी जानिब से ऐलान किया गया तो फिर अब असम्बलियों को बचाने के लिए भागे दौड़े फिर रहे हैं। फिर उनकी जानिब से कहा जी वज़ीर आला साहब जो एतमाद का वोट नहीं ले रहे, भागे दौड़े फिर रहे हैं। इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि जो हॉर्स ट्रेडिंग और जमीन खरीदने की बातें हो रही थी कि अब भी ये बाजार लगा हुआ है, इस पर क्या आपके पास अपडेट है? मैं आपसे जानूंगी सूरत हाल जो कि इस वक्त पंजाब में सियासी भौचाल है, उसी पर बात करने के लिए साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब कहिएगा अब आप किस तरह देख रहे हैं नंबर गेम? अब जो है उसी पर सब डिपेंड करता है। वो ये चाहते हैं कि आप लोग नंबर्स पूरे ना कर पाएं और बंदे किसी तरीके से तोड़े जाएं और पंजाब में जो ताकत का असूल है वो उनके पास आ जाए। जी देखें, ये भरपूर तरीके से वहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे मेंबर्स को पैसे भी ऑफर कर रहे हैं, डरा भी रहे हैं, किसी को वीडियो से, किसी को फाइलों से, किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को लालच दे के उसमें लगे हुए हैं। लेकिन अब तक तो इनको नाकामी हुई है और इंशाल्लाह आगे भी नाकामी हो। हमारे पास 127 का हिस्सा
पूरा है और इंशाल्लाह हम प्रूव करेंगे जिस दिन ये होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बात होगी, हम उसमें भरपूर तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और पूरा करेंगे उसको इंशाल्लाह। जिस दिन हम ये पूरा करेंगे उसके बाद हम असेंबली डिसॉल्व करेंगे। सही। तो इमरान साहब, आप चूंकि सिंध में भी हैं, तो क्या रोल देख रहे हैं सारी साहब को बहुत ज्यादा वो किया हुआ है, एक हाई ग्रेड किया हुआ है सियासतदान के तौर से। मेरा ख्याल है कि वो एक नाकाम और निकम्मे सियासतदान साबित हो रहे हैं, क्योंकि अलावा पैसे से खरीदने के उनके पास दूसरा कोई हरबा है नहीं। वो ऐसे नहीं है कि वो जरदारी साहब के पास कोई करिश्मा है और वो कोई ऐसी चीज है। उनकी जो ग्रेडिंग है उसको थोड़ा सा लो करें, वो कोई ऐसे जादूगर नहीं है, वो ऐसा काम कर रहे हैं। सही। बहुत शुक्रिया आपका इमरान इस्माइल साहब, अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस हवाले से आपने गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल जो कि भी काफ़ी पेचीदा हो चुकी है, नंबर गेम अब काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया है और 11 जनवरी से पहले अब एतमाद का वोट लेना है परवेज़ इलाही साहब को। इस सारी सूरत हाल पर बात की नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर ने, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, माहिर कानून भी हैं, बाबर अवान साहब उनके साथ, वो क्या कहते हैं आइए देखते हैं। महाज पर क्या समझ रहे हैं, क्या होने जा रहा है? बड़ा सियासी माहौल गर्म है पंजाब का। आसिफ अली जरदारी बहुत सरगर्म है, ये बातें भी हो रही हैं कि ख़रीदो फरोख्त भी बड़े अरूज पर है। गवर्नमेंट हमारी टूट रही है, चीखें उनकी निकल रही हैं, तो बेसिकली वो बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए यहाँ वो ट्रैप हो गए। पंजाब में हम भारी अक्सरियत से दोबारा लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। शहबाज शरीफ को अभी तक हिम्मत नहीं हुई, उसको 9 महीने हो गए वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले रहा, लेकिन हम लेंगे और हो सकता है 11 से पहले ले लें। एक दूसरा, बिकेगा कोई नहीं। जिस दिन पिछली दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो मीटिंग थी ना, उसमें सब जो MPs थे उन्होंने एक ही इमरान खान से मुतालबा किया, कोई दूसरा मुतालबा नहीं। उन्होंने कहा जी हम बिकेंगे नहीं, हम परवेज़ इलाही को वोट दे के अपने अलाई के तौर पे हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और एक वादा आप हमसे करें। तो खान साहब बड़े हंसे और कहा कि क्या वादा? उन्होंने कहा कि अगला टिकट सानू तुसी देना। तो इसलिए कोई पागल नहीं है जो बिकेगा इस वक्त, सवाल ही पैदा नहीं। और फिर जो 20 के साथ हुआ पंजाब असेंबली, फिर जो 7 के साथ हुआ नेशनल से, कौन जाएगा? सर, नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही है, लेकिन नवाज शरीफ आ नहीं रहे वापस। नवाज शरीफ बिल्कुल आएगा और सीधा डाला जाएगा। जिसने आइन का आर्टिकल 264 पढ़ना है उसको पता है नवाज शरीफ क्यों नहीं वापस आ रहा। इसलिए कि ये जितने भी वो समझते हैं ना केस ख़त्म हो गए, केस ख़त्म नहीं हुए। जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 6 और आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 264 ये कहता है कि अगर जो सज़ा हो गई, अगर जो ये लफ्ज़ है जो जुर्माना हो गया, अगर कोई ज़ब्तगी हो गई किसी असासे की, तो वो कानून बदल देने से वो पिछला एक्शन रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं बदलेगा। नवाज शरीफ का मुस्तकबिल जेल है। या कुछ लोग रात को मेरे पास आए थे बाहर से, ओवरसीज़ पाकिस्तान, वो बता रहे थे कि जर्मनी में भी कोई मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं वहाँ। जर्मनी में भी केस होगा। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है, शहबाज शरीफ सस्टेन कर पाएंगे? सर, मुल्की मईशत बिल्कुल तबाह है, क्यों ये अब फरार इख्तियार कर रहे हैं, वजह क्या है सर? देखें, इस वक्त बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जो उनके लिफाफे लिफाफियाँ या टोकरे टोकरियाँ थे वो मईशत के बारे में बोल ही को नहीं रहे। इसका पता लगता है वो पेरिस में रहते हैं। तो बर्बादी और डिफ़ॉल्ट और जो किस इसको अनाउंस ना करने से तो नहीं लग जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान को बचाने के लिए एक ही तरीका है कि जिनको ज़बरदस्ती बिठाया गया था अक्सरियत बाहर निकाल के, वो इलेक्शन में जाएं और होश करें सारे जिन्होंने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान का खाना है, पाकिस्तान से मराज लेनी है। सर, थैंक यू। जी जनाब, आपने गुफ्तगू सुनी बाबर अवान साहब की और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त खबर अब्बास और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं चाहूँगी सिद्दीक आपकी तरफ पहले आऊँ, आपके पास क्या खबरें हैं अभी जो कुछ पंजाब में हो रहा है? क्या कोशिशें चल रही हैं, किन को ऑफर्स हो रही हैं, कितने की ऑफर्स की जा रही हैं और सरगर्म कौन है ज़्यादा? देखें, सरगर्म तो आसिफ अली जरदारी थे और शहबाज शरीफ खुद गए। शहबाज शरीफ ने भी मुलाकातें की, आसिफ अली जरदारी ने मुलाकातें की। इनकी पहली कोशिश ये थी कि चौधरी शुजात हुसैन किसी तरह से परवेज़ इलाही को मना लें और चौधरी परवेज़ इलाही के जो MPs हैं, चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो इमरान खान का साथ छोड़ दें। ये सबसे इनके लिए आसान तरीका था इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने का। दूसरा ये था कि वो नहीं माने, मुनीस इलाही नहीं माने। उन्होंने कहा जी हमारा जो मुस्तकबिल है, सियासी मुस्तकबिल, वो इमरान खान के साथ है। इस वक्त पॉपुलैरिटी इमरान खान की है और हम जिस तरह से इमरान खान के साथ खड़े हुए हम खड़े रहेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर तहरीक इंसाफ के MPs को तोड़ा जाए और उनको कहा जाए कि वो एब्सटेन करें। वो भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि इनको तहरीक इंसाफ के 10 MPs को तोड़ना है। जो 10 MPs होंगे वो एब्सटेन करेंगे, वो उस दिन गैर हाजिर रहेंगे, वो उस दिन असम्बली में नहीं आएंगे।
लेकिन वो जो 10 MPs नहीं आएंगे वो डिसीट हो जाएंगे। आइन बड़ा वाज़ेह है, 4 जगहों के ऊपर आप पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते। एक, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब, दूसरा उनके हवाले से एतमाद का अगर उन्होंने वोट लेना है या तहरीक अदम एतमाद आप जमा कराते हैं, तीसरा जो है वो है आईनी तरमीम और चौथा है बजट। इन 4 जगहों के ऊपर 18वीं तरमीम के बाद किसी भी पार्टी का रुकन असम्बली वो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया 63A का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि ये लोटाक्रेसी, ज़मीर फरोशी, इसको बंद होना चाहिए, ये लानत है, ये मुल्क के लिए कैंसर है, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ये जमहूरी जो हमारा निज़ाम है उसके लिए तबाही और बर्बादी है। तो अगर कोई अब्सटेन करेगा तो उसका भी वही कंसिक्वेंस होगा, बिल्कुल, और डी सीट भी होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डी सीट भी होगा, वोट भी कंसिडर नहीं किया जाएगा और उसके बाद जनाब आगे इलेक्शन में टिकट भी नहीं मिलेगा, आप एक्सपोज हो जाएंगे अगर ऐसी कोई हरकत करेंगे। इसी सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें फैयाजुल हसन साहब चौहान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। फैयाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैयाज साहब, आप इस सारी सूरत हाल में क्या देख रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर इस वक्त ये जो 13 गिदड़ों की जमात PDM है, जिसका नाम आल पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन है, ये वो पंजाबी के अंदर एक लफ्ज़ है बांदर किला। ये बांदर किला खेलने लगे हुए इस वक्त पूरी कौम के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, रियासत के साथ भी, मईशत के साथ भी। अब इनको समझ आ रही है कि इनके बस की बात नहीं है मुल्क चलाना, हुकूमत चलाना, मईशत चलाना, लेकिन इन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि नहीं जनाब, हमने चलाना ही चलाना है, हमने नया इलेक्शन नहीं करवाना। देखें, एक इज्तिहाद की बात है कि जब इनसे काम नहीं चल रहा तो भाई आप नया इलेक्शन करवा दो। एक जमहूरी प्रोसेस के तहत आवाम जिसको जनाब मुंतखब करेंगे उनको इक़्तिदार दो, ताकि वो अच्छे तरीके से इस मुल्क के जितने चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें। लेकिन इन्होंने अपनी एक जिद लगाई हुई है, उस जिद की वजह से पाकिस्तान दिन ब दिन जो है वो डूब रहा है और उसके लिए अब ये टैक्टिक्स अडॉप्ट करते हैं, कभी अदालतों का सहारा लेते हैं, कभी एक आईनी शिक्षा, कभी किसी गैर आईनी का। लेकिन इनकी किस्मत में हर दफा रुसवाई और बेकसाई आती है और आइंदा आएगी। सही, क्या सुनगुन आपको मिल रही है, ये नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब इस वक्त इस गलतफहमी के शिकार हैं कि वो अमाम खमीनी और नेल्सन मंडेला बनने जा रहे हैं। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि उनकी किस्मत में हमेशा गवाल मंडेला बनना ही लिखा है। वो जिंदगी में कभी नेल्सन मंडेला और इमाम खमीनी नहीं बन सकते, वो गवाल मंडेला थे, गवाल मंडेला रहेंगे। वजह है जो डरपोक होता है, जो चीटर होता है, जो मनी लॉन्ड्रर होता है, जो मुल्क और कौम का पैसा लूट के अपनी गालों पे डालियां लेकर आता है, वो कभी भी इमाम खमीनी और नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता। और दूसरा, पाकिस्तान की सियासत के पुलों के नीचे से काफी पानी बह चुका है, इसका इदराक नहीं है इस वक्त ना नून लीग की क़यादत को भी और इकबाल मंडेला नवाज शरीफ को भी। तो ये जो मफरूर इस वक्त बाहर बैठा है, वो आज आए कल आए 10 साल बाद आए, हमारी बला से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसको एक नुकसान हुआ, वो आगे आप फंस जाएगा। वो ना खुदा ही मिला, ना विसाले सलम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये जो गवाल मंडेला है, ये इधर आके फंस जाएगा है ना, तो फिर बाद में ये पछताएगा और फिर अपने भाई को गालियां निकालेगा कि इसने मुझे आके आपस बात आता हुआ था। तो हमारी तो फैयाज साहब, अभी जो सूरत हाल है, अभी नून लीग ने जो ये फैसला आया है, हुक्म आया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान तो कर दिया है। दूसरा, ये हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए क्या दाव पेच कर सकते हैं? कुछ ज़मीर खरीदे जा रहे हैं पंजाब में, आपको क्या खबरें मिल रही हैं? जी फैयाज साहब, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, मुझे बता, सवाल आपने सुना मेरा? फैयाज साहब से हम फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मेरा यही सवाल आप खावर कि क्या खबरें आप तक पहुंच रही हैं बड़े मियाँ साहब की आमद के हवाले से, और दूसरा ये जो ज़मीर खरीदने के हवाले से बातें हो रही हैं, तो कौन राब्ते कर रहा है? जरदारी साहब क्या अब भी इन है? देखिए सर साहब, ये एक बड़ा अहम इजलास हुआ था नून लीग की क़यादत का, जिसमें वज़ीर आज़म भी मौजूद थे और उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए से मियां नवाज शरीफ साहब ने शिरकत की थी। और हमारे ज़राए ने यह बताया कि वहाँ पर मौजूद जज्बाती जो कारकुनान थे, उनकी जानिब से बहुत तारीफ़ों के पुल बांधने के बाद कहा गया कि मियाँ साहब अगर आप आ जाएँ तो मुल्क में सियासी हालात तब्दील हो जाएंगे और ये जो हवा उठाई फिर रही है तहरीक इंसाफ अपनी, इनकी हवा ख़त्म हो जाएगी और सारे लोग आपके पीछे चल पड़ेंगे, बस आपके वापस आने की देर है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमारे ज़राए के मुताबिक
मुताबिक उनसे आगे से सवाल किया, उन्हें पूछा कि मुझे बताएं मैं वापस आता हूं तो मेरे पास क्या रास्ता है। दो रास्ते हैं, एक तो ये है कि आप मुझे आते ही जेल डाल दें और फिर वो जो जेल जब मैं चला जाऊंगा तो फिर मेरे सारे फैसले किसी और हाथों में चले जाएंगे और वो जितनी देर मर्जी मुझे अंदर रखें मैं कैंपेन ही नहीं कर सकूंगा। यानी अभी भी वो किसी पे एतबार नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि अगर मैं आता हूं और मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो ये तो उसने पहले सारे लोगों को बता दिया हुआ कि हम ताकत का इस्तेमाल करके जो अपने मुकदमात ख़त्म करते हैं और हम जो है वो कानून से बालातर हैं। तो इस तरह से तो तहरीक इंसाफ का बयानिया सच्चा हो जाएगा। लिहाजा अभी तक की इतलात के मुताबिक तो मियाँ साहब जो है वापस आने के मूड में नहीं है, मासवाए इसके कि उन्हें अदालतों से कोई रिलीफ मिले। और अदालतों से अब उन्हें क्या रिलीफ मिल सकता है ये तो अब जो है वो कानूनी माहिरीन ही बता सकते हैं, मगर इससे कबल मियाँ साहब बिल्कुल भी आने के मूड में नहीं है। दूसरी जानिब ये जो हमजा शहबाज शरीफ साहब को वापस बुलाने की कोशिश की जा रही है तो ये एक असाबी जंग है इस वक्त जो पंजाब के अंदर शुरू है सियासत की, तो इसमें एक असाबी तनाव पैदा करना होता है। असाबी जंग में मैं चाहूंगी थोड़ा सा मैं सिद्दीक जान का भी टेक इसमें लूं। सिद्दीक साहब आप मुझे ये बताइएगा कि अब शुरू से आपको मालूम है नून लीग की सियासत के हवाले से कि बड़े मियाँ साहब जब कोई अग्रेसिव किस्म का स्टेटमेंट देते हैं तो छोटे मियाँ साहब सिचुएशन को कूल डाउन करते हैं, फिर उनके राब्ते वहाँ पर भी होते हैं जहाँ की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ, अब समझ गए होंगे। तो ये जो इनविजिबल हैंड है क्या उसका अभी इसमें कोई अमल दखल है इस सारे मामले में? मैं इस पर आपसे जब हमें पीटीआई के रहनुमा आतिफ खान साहब ने ज्वाइन किया, आतिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आतिफ साहब क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं पंजाब में? देखिए जी, पंजाब में तो जो मौजूदा सूरत हाल है हम तो क्लियर कट यही चाहते हैं कि जी इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए, आवाम के पास जाया जाए, लेकिन ये गवर्नमेंट पता नहीं क्यों घबरा रही है लोगों में जाने से, और ये आखिर कब तक मतलब छुपते रहेंगे और कितना 2-4 महीने 6 महीने तो अवाम के पास तो जाना पड़ेगा। तो ये बस अल्टीमेटली कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो पता नहीं क्या ऑर्डर्स कर रहे हैं गवर्नर से, तो ये लोगों से घबरा रहे हैं। ये समझ में नहीं आती, सियासी आदमी को तो लोगों से नहीं घबराना चाहिए। तो आतिफ साहब अभी केपी हाउस पहुंचने का कहा गया इमरान खान की तरफ से सारे एमएनएस को भी, और कहा गया जी वहाँ इकट्ठे हों, वहाँ पे इजलास होगा, फिर वहाँ से आगे कौमी असम्बली के इस्तीफों के हवाले से सोचा जा रहा है। तो क्या आप लोगों की हिकमत अमली है, क्या प्लान बना रहे हैं? देखिए प्लान यही है कि जो जितने भी एमएनएस हैं जिन्होंने रिजाइन किया है हमारे एमएनएस में, ये उसमें पिक एंड चूज कर रहे हैं कि इस हल्के में हम इलेक्शन करवा देते हैं, इनके हम रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनके नहीं एक्सेप्ट करते। मतलब अजीब सी बात यह है कि सारे लोगों ने इकट्ठे रिजाइन किया है, उसमें से खुद ही चूज करके किसी का एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी का नहीं कर रहे हैं। मतलब अजीब सी बात है, ये तो नहीं होता। अगर करने हैं सारों की कर ले। तो हिकमत अमली यही है कि हम सारे जितने हमारे एमएनएस हैं और वहाँ पे जाएं और उसकी वेरिफिकेशन करें कि हाँ जी ठीक है हम रिजाइन कर रहे हैं, उसका रेजिग्नेशन कबूल कर लें जो स्पीकर साहब हैं। अच्छा, तो अभी तो मुझे ये मामला कुछ खटाई में पड़ता लग रहा है, क्योंकि राजा परवेज अशरफ साहब 2 दिनों के लिए तो गड़ी खुदा बख्श हैं, उसके बाद एक इजलास में शिरकत के बाद वो ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे हैं, तो कहीं ये मामला तूल तो नहीं पकड़ जाएगा? देखिए हमारी तो कोशिश है कि इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी, चाहे वो ये हमारे एमएनएस की रेजिग्नेशन का मसला हो, चाहे पंजाब असेंबली हो, चाहे केपी असेंबली हो। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, सुना होगा, सारे लीडर्स ही कह रहे थे कि जी ये नहीं तोड़ेंगे असेंबलीज और चलें ये तोड़ के दिखा दें, हम ये ऑर्डर कर लें। तो जब ऑर्डर कर लिया तो फिर ये भाग गए उस बात से। तो अभी भी हम यही कह रहे हैं कि जी इंशाल्लाह अगर ये कितनी देर उसको और रोक लेंगे, कितनी देर और मजीद टाल मटोल कर लेंगे। आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग इस वक्त जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं चीज़ें आपके हक में है? आतिफ खान साहब, मैं चाहूँगी सिद्दीक आप जल्दी मुझे, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम करीब है, आपसे जो सवाल मैंने किया था इनविजिबल हैंड का, उस पर आप मुझे बताइएगा क्या खबरें आपके पास? देखें, अगर कोई खुफिया हाथ इन्वॉल्व ना हुए तो किसी सूरत भी हमजा शहबाज शेरवानी नहीं पहन सकेंगे। हमजा शहबाज की शेरवानी उनके पास पड़ी हुई है, उन्होंने फैसला करना है पहनानी है या नहीं पहनानी, क्योंकि इस वक्त सियासी तौर पर तो ये कामयाब नहीं हो सके, कोई एमपीएस तहरीक इंसाफ को नहीं तोड़ सके। तो अब क्या खुफिया हाथ इन्वॉल्व होगा और फिर लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, नामालूम नंबर से और मालूम नंबर से कॉल्स की जाएंगी, बुलाया जाएगा, थ्रेट किया जाएगा, फाइलें दिखाई जाएंगी, कोई वीडियोस दिखाई जाएंगी और उन्होंने कहा जाएगा कि आप स्टैंड करें। तो यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। लेकिन इस वक्त तक अगर आप मुझसे पूछें तो उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है जिस तरह से पहले हुआ करती थी, और इसलिए जब वो इन्वॉल्वमेंट होगी तो सबके सामने आ जाएगी, खुलकर बात भी होगी, तनकीद भी होगी, सोशल मीडिया पे भी आप बातचीत देखेंगी। लेकिन अभी तक उस तरह से खुफिया हाथ जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन खुफिया हाथ के बगैर
हमजा शहबाज को शेरवानी नहीं पहनाई जा सकती। ठीक है, हमजा शहबाज शेरवानी नहीं पहन सकते जहाँ हैंड इस पे कोई अपना किरदार अदा नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया आपका खावर अब्बास, सिद्दीक जान और उसामा दुरानी, आप तीनों का। नाज़रीन, इस हवाले से बोल्ड टीवी आपको लम्हा अपडेट रखेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।